हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फीलिंग वेल। तो आज हम जो है शुरू करवाने वाले हैं आपको इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में बता दूं मैं कि ये जीएस का टॉपिक है और आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में और आपका जो फाइनेंस इंस्पेक्टर है उसमें भी ये टॉपिक जो है वो है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इवन के इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें जो कवर करवाएंगे कि उसके बाहर से भी जो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए, हम लगभग सब कवर करवा देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम अगर हम बात करें इंडियन रिवर सिस्टम, तो हमने इंडियन रिवर सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में है। फर्स्ट वन आपका हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर, और सेकंड वन यूर, पहला आपका हिमालयन रिवर आ गया और दूसरा आपका पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर के बारे में आपको बता दूं मैं, इनको एंटीसीडेंट रिवर्स कहा जाता है। एंटीसीडेंट रिवर क्यों कहा जाता? क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये आपके रिवर्स हिमालय माउंटेन बनने से पहले के ये रिवर्स हैं, और जब अभी माउंटेन्स जो है वो राइज नहीं हुए थे। आपको पता ही होगा, जब आपने फिजिकल डिवीजन में आप जब टॉपिक मैं करवाऊंगा तो समय बता दूंगी हिमालयन माउंटेन कैसे बने थे, इनको यंग माउंटेन क्यों कहा जाता, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। हिमालयन रिवर्स इनको एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है क्योंकि जो ये हिमालयन रिवर्स हैं ये काफी हिमालयन माउंटेन बनने से पहले बह रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आपका हिमालयन रिवर। तो हिमालयन रिवर्स के अंदर मेजर 3 रिवर्स आते हैं आपके। नंबर 1 is your Indus river, second one is your Ganga river, third one is your ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर है जिनको हमने डिटेल में स्टडी करना है, और इनमें से जो इनकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर कम से कम आपके 3 से 4 लेक्चर आएंगे जिसमें पूरी डिटेल में आपको जो है रिवर सिस्टम कंप्लीट करवा देंगे हम, और आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देख लेंगे तो आपके जितने भी रिवर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। आज हम जो है इंडस रिवर को स्टडी करते हैं। इंडस रिवर क्या है? इंडस रिवर, इंडस रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूं मैं आपको। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ये याद रखना आप, ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन से रिवर होते हैं इतना पता होना चाहिए, जो 2-3 देशों से, 1-2 देशों से होके जो गुजरते हैं। जैसे ये चाइना से होके, चाइना में तिब्बत से निकलता है, ये आगे पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। इंडिया में कहां, लद्दाख का रीजन, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। सेकंड, टोटल डिस्टेंस इसका कितना है? टोटल डिस्टेंस का 3180 किलोमीटर। आपको बहुत सारी जगहों पर इसमें वेरिएशंस दिखाई देगी, कई जगहों पर 3000 समथिंग होगा, बट ये जो है अपडेटेड डाटा आपका एनसीईआरटी से कलेक्ट किया डाटा है। ठीक है, आप इसको जो है वो ऑथेंटिक मान के चले, और यही जो है राइट है 3180। ठीक है, टोटल इसका डिस्टेंस कितना? 3180। सेकंड वन, इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। किसका? लाइफ लाइन एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लाइफ लाइन और नेशनल रिवर पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान में सबसे लंबा फ्लो करता है। इंडिया को सिर्फ ये लद्दाख में टच करता है, उसके बाद ये पाकिस्तान में फ्लो करता है। थर्ड वन, टोटल ड्रेनेज बेसिन कितना इसका? टोटल, ठीक है, इसका टोटल ड्रेनेज बेसिन कितना? 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई,
टोटली ड्रेनेज बेसिन क्या होता कि कितने विस्तार में इसने जो है अपना इलाका कवर किया, कितने एरियाज को ये अपने पानी के साथ जो है वो कवर करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इंडस आई से शुरू होता है, यहाँ पे आई तो 1 मंथ समझो इसको, 1 मंथ को आई ले लोगे तो अगर आपको इतना पता तो 11 लाख आपको इतने पता चल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जब छोटी सी ट्रिक्स आपको पता चलेगी तो उसको आप प्रिपेयर कर ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया के लंबे रिवर, मैंने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर का लंबे रिवर्स में आता है, ये लंबा नहीं है, बट आप ये याद रखना कि जितने भी बड़े लॉन्गेस्ट रिवर्स है उनमें एक ये भी आता है। ठीक है, अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर अगर बात करें, हम लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, तो वो कौन सा, यांगजे रिवर, यांगजे रिवर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी जो है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। आपको वैसे पता ही होना चाहिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, सबको पता होगा, जिन जिनको भी पता है प्लीज कमेंट करें नीचे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड कौन सा आपका, रिवर नाइल। ठीक है जी, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड वो कौन सा है, वो आपका अमेज़न रिवर। ठीक है, आपको लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का पता होना चाहिए। अब लॉन्गेस्ट क्या होता है, लॉन्गेस्ट का मतलब होता सीधा जो लंबा बहता है। ठीक है, लार्जेस्ट का मतलब होता है कितने फैलाव में जो ये रिवर अपना जो एरिया कवर करके जा रहा। लॉन्गेस्ट से सीधा याद रखो कितना कितना लंबा है, और लार्जेस्ट में आपको जाता है कि कितने एनुअल या कितनी वॉल्यूम में वाटर कैरी करता है। ठीक है, उसमें आपका अमेज़न आ जाता है। अगर हम बात करें इंडस रिवर की, इंडस रिवर जो है आपके जो लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है ना, इससे भी 2 गुना वाटर जो है वो कैरी करता है एनुअल। कितना कैरी करता है एनुअल, एनुअल जो है एनुअल फ्लो कितना है इसका 243 किलोमीटर क्यूबिक। तो ये आपको ऐसे याद रखना। ठीक है, अब कैसे याद रखना आपने, देखिए 243 कैसे याद रहेगा, आपने मोस्टली सुना होगा 143। ठीक है, पॉजिटिव में ले इसको, आई लव मम्मा, आई लव पापा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर चीजों को आप पॉजिटिव लेके चलोगे लाइफ में तो बहुत दूर चले जाओगे। आप नीचे कमेंट नहीं करना सर आई लव यू, ठीक है, इस तरह के कमेंट ना करें प्लीज। बट इससे आप याद रखें 143, यहाँ पे 243 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 आ गए, 2 से आप क्या याद रखोगे, वी लव इंडस। ठीक है, वी लव आवर फैमिली। ठीक है, 2 आ गया ना, वहां पे 1 है, 1 से आई आ गया, 2 से 2। ठीक है, वी लव इंडस। ठीक है, 243 किलोमीटर क्यूबिक। ठीक है, इतना एनुअल फ्लो करता है, जब जो कि आपके लॉन्गेस्ट रिवर से भी ज्यादा पानी लेके जाता है ये। ठीक है, आपका इंडस रिवर। ठीक है, इसके बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, ठीक, मैं थोड़ा साइड पे होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। अब हम ओरिजिनेट कहां से होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको जो है डबल टिक लगा लो। ठीक है, डबल टिक लगाओ इसको। ओरिजिनेट कहां से होता है आपका इंडस, ये होता आपका मानसरोवर लेक से। ठीक है, मानसरोवर लेक कहां पे भाई, वो आपके तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत कहां में है, चाइना में। ठीक है, तिब्बत कहां पे, चाइना में है। मानसरोवर लेक से निकलता है ये, और किसके फुट, देखिए ओरिजिनेट कहां से हो रहा है आपका, मानसरोवर लेक से हो रहा, वो कहां पर है, आपके तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत कहां पे आपका, चाइना में। ठीक है, ये तो याद रखना। और एक और चीज याद रखना इसके साथ, कौन सी है कि ये मोंट कैलाश, मोंट कैलाश का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, मोंट कैलाश। ठीक है, उसके साउथ से, उसके साउथ में, मोंट कैलाश के साउथ में, जस्ट फुट ऑफ द माउंट कैलाश, हम ऐसा कह सकते हैं। माउंट कैलाश के साउथ से जो है, साउथ में मानसरोवर झील है, जहां से ये निकलता आपका जो इंडस। ठीक है, वहां से निकल के ये कहां पे आता है, आपको पता ही होगा कैलाश
जो माउंट जहाँ पे जो है जो हिंदू पिलग्रिमेज है यहाँ पर जो है वो यात्री जाते हैं, बट चाइना के साथ इस तरह का डिस्प्यूट रहता है, ठीक है, हमें पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं पढ़ना, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब देखो हमें पता निकलती कहां से ये तिब्बत से मानसरोवर में। अब इंडिया को कहां एंटर करती है भाई? इंडिया में ये याद रखना हिंदुस्तान के सिर्फ लद्दाख को के ही हिस्से को टच करती है, ठीक है, सिर्फ लद्दाख के ही हिस्से को टच करती है। मानो कि लद्दाख के हिस्से को कहां से, जैसे तिब्बत से आती है, तिब्बत से, तो ये वाला एरिया आपका आ गया लद्दाख का। और कौन सी जगह, ये जगह का नाम याद रखना, कौन सा एरिया है वो, दमचौक, दम CHAUK, दमचौक, ठीक है, दमचौक के एरिया से इंटर करती है और फिर ऐसे होते हुए, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना कि एग्जिट कहां से होती है, कौन सा इलाका है जहां पे ये एग्जिट करती है, एग्जिट का नाम याद रखना चिलास, CHILLAS, चिलास, CHILLAS, चिलास वाले एरिया से एग्जिट करती हुई शार्प साउथ टर्न लेके पाकिस्तान के प्लेन्स में चली जाती है, ठीक है। कौन सी आपकी रिवर, ठीक है। ये कुछ आपके कंसेप्ट थे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से रेंजेस जो है वो ज़ंस्कार रेंजेस आ गया आपका, ज़ंस्कार बोलते हैं, ज़ंस्कार भी बोलते हैं, और लद्दाख वाले माउंटेन्स को जो है वो उनके बीच से होके निकलती है। अब इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखना, इसकी ट्रिक्स बताता हूं। उसकी 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या है इसका, सबर, SABR, सबर, और चैन, झेलना, ठीक है, सबर और चैन झेलना, ये ट्रिक्स याद रखना। आपको 5 की 5 नदियां जो प्रिपेयर हो जाएगी। एस से क्या आ गया आपका, सतलुज, सतलुज आ गया। बी से आपका ब्यास आ गया, ठीक है। उसके बाद आ से आपका रावी आ गया, और उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, सी से चिनाब, ठीक है, जे से आपका, ठीक है, हो गया। सबर और चैन झेलना, सबर और चैन झेलना, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है। ट्रिक्स आपको समझ में आ गई, ठीक है, उतार लिया होगा, ठीक है। अगर जल्दी बढ़ा दो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, और वीडियो को पॉज करके आप जो है इनको उतार सकते हो, ठीक है। सबर और चैन झेलना, ठीक है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब एक एक ट्रिब्यूटरीज को हम जो है डिस्कस करते हैं ब्रीफ। देखो भाई, सतलुज, इसका ओरिजिनेट कहां से होता, ओरिजिनेट कहां से होती है, ये होती है आपकी राक्षस लेक, इसको राक्षस लेक भी कहा जाता है, राक्षस लेक, RAKAS, राक्षस ताल, राक्षस ताल भी होता है, राक्षस ताल लेक, ठीक है, राक्षस ताल लेक, ठीक है। आप कहां से ओरिजिनेट होती है, राक्षस ताल लेक जो है कहां पे है ये भी आपका तिब्बत में पड़ता है, ठीक है, तिब्बत में ही है, ठीक है। राक्षस ताल लेक जो आपके तिब्बत में पड़ती है, तिब्बत में, ये भी ट्रांसपोर्टरी रिवर है, ठीक है। एक याद रखना इसके बारे में कि इन 5 जो ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सतलुज ही एक ऐसा है जो आउटसाइड ऑफ द इंडिया से आता है, बाकी सारे जो इंडिया से ही निकलते हैं, ठीक है, उनका ओरिजिन जो इंडिया से ही है। सतलुज जो है इंडिया का नहीं है, बाकी 4 जो इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। ओरिजिनेट कहां से होता है आपका, राजस्थान लेक से होता है, ठीक है। और 400 किलोमीटर पैरेलल फ्लो करता है, पैरेलल फ्लो करता है किसके, इंडस रिवर के, इंडस रिवर के बिफोर एंटरिंग इंडिया, बिफोर एंट्रिंग इन इंडिया। देखो इसके बारे में आपको क्या याद रखना, ओरिजिनेट राजस्थान से होता है, तिब्बत से 400 किलोमीटर ये जो है पैरेलल फ्लो करता है आपके इंडस रिवर के, ठीक है, जो कहां पर है इंडस रिवर, और इंडिया से इंडिया इंडियन इंटरनेशनल से पहले। एक और चीज इसके बारे में आप याद रखना, वो ये है कि इसके ऊपर कौन सा डैम है, प्रोजेक्ट बना कौन सा, क्या कौन सी फीड्स करता कैनाल, फीड्स कौन सी कैनाल, क्या सीधा भाखड़ा नंगल डैम इसके ऊपर है, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम इसी के ऊपर बना, ठीक है, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी स्टेट में, आप खुद बताओगे,
कौन सी स्टेट में भाखड़ा नंगल, नीचे कमेंट में लिखो भाखड़ा नंगल एयर कौन सी स्टेट में बना है। ठीक है, सतलुज इतना बता दूं कहां से निकलती है, ये राजस्थान लेक से निकलती है। ठीक है, और कहां से इंटर करती है, ये शिवकिला पास से। ठीक है, शिवकिला पास से इंटर होके ये सीधी जो है वो इंडिया। अब शिवकिला पास कहां पे है, शिवकिला पास लिख लो। शिवकिला पास आपका जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो दो ही स्टेट को ये कवर करती है, हिमाचल और पंजाब से, और उसके बाद ये पाकिस्तान में इंटर हो जाती है। तो आप मुझे बताओ कि भाखड़ा नंगल कौन सी स्टेट में, ये नीचे कमेंट करके आप बताओ। ठीक है, ओके। दूसरी आपकी सतलुज के बाद ब्यास। ब्यास ओरिजिनेट कहां से होती है भाई, देखो ब्यास जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं गर्मियों में अपनी ब्यास से प्यास बुझाने के लिए कहां जाते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए वो जाते हैं हिमाचल। ठीक है, तो ब्यास से प्यास याद रखो, हम प्यास बुझाने कहां जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं। तो ये याद रखो कि यहां कहां से ओरिजिनेट होती है, ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, हम हिमाचल में कौन सी जगह, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड, अगर आपको पूछा जाए कौन सा दर्रा, दर्रा जानते हो ना, दो पहाड़ियों के बीच का जो रिवर का रास्ता बनाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं, रोहतांग पास। रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास से ब्यास कुंड से रोहतांग पास से होकर निकलती है। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये इंडिया से निकलती है और इंडिया में ही मिल जाती है किसी रिवर के साथ, सतलुज के साथ इंडिया में मिलती है, ये पाकिस्तान नहीं जाती, बाकी रिवर्स पाकिस्तान में जाके मिलती है, बट ये इंडिया में निकलती है और इंडिया में खत्म हो जाती है। ऐसा आप बोल सकते हो, इंडिया से लेकिन इंडिया में खत्म। ठीक है, रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर दो सिटीज हैं। ठीक है, कुल्लू एंड मनाली, है ना। बहुत सारे लोग कुल्लू मनाली का उपयोग कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स ऐसे कुल्लू मनाली जाएंगे, है ना। देखो कहां से निकलती है आपकी ये ब्यास कुंड, रोहतांग पास, कुल्लू मनाली। अगर आपको पूछा जाए कुल्लू एंड मनाली कौन सी रिवर के तट पर बने हैं, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो आपने चुपके से जो है आंखें बंद करके, नहीं आंखें बंद करके आप गलत टिक मारोगे, आंखें खोलकर आपने टिक क्या लगाना, कुल्लू एंड मनाली। ठीक है, ओके, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिया में निकलती है और इंडिया में ही सतलुज के साथ कहां पे मिलती है, हरिके पंजाब में, बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, आ जाती है कौन सी रिवर, रावी। ठीक है, RAVI लिखते हैं, RAVI लिखते हैं। ठीक है, रावी। अच्छा, मैंने ब्यास का क्या बताया था, ब्यास लोग प्यास बुझाने के लिए कहां जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं। रावी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए कहां जाता है, ये भी आपका भाई कहां जाता है, हिमाचल में जाएगा। ठीक है, प्यास बुझाने के लिए। ओरिजिनेट कहां से होती है भाई, ये भी आपकी कहां पे ओरिजिनेट होती है, कुल्लू हिल्स, कुल्लू हिल्स। ठीक है, कुल्लू हिल्स, ये कहां है, रोहतांग पास, रोहतांग पास। ठीक है, ये याद रखना भाई। ब्यास के बारे में आप याद रखना, अगर आपको पूछा गया कि कौन सी जगह से होती है तो ब्यास कुंड लिखना, अगर आपको पूछा गया कि कौन से दर्रा, कौन से पास, तो रोहतांग पास लिखना। रावी जो ओरिजिनेट होती है आपकी कुल्लू हिल्स, रोहतांग पास से। ठीक है, रोहतांग पास से ये होती है, उसके बाद ये आगे चेनाब में मिल जाती है। चेनाब में बताऊंगा आगे में, सराय सिंधु जहां इसका मिलन होता है। ठीक है, सराय सिंधु, रावी जो है। ठीक है, तो इसके बारे में एक चीज याद रखना, ये क्या बनाती है, इंडिया और पाकिस्तान में मात्र एक ऐसा रिवर है ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है। क्या बनाता है, बॉर्डर क्रिएट करता है बिटवीन, मतलब बॉर्डर, एक तरह का बॉर्डर बनाता कितने टाइम के लिए, कुछ डिस्टेंस के लिए, पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए बॉर्डर बनाता बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का में बॉर्डर बनाता कुछ डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये याद रखना कि ऐसा पूछा जाए कौन सा ऐसा रिवर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है, वो आपने क्या बताना, रावी रिवर। ठीक है, ठीक है, ओरिजिनेट आपको पता चल गया इसका, रावी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाता चेनाब। ठीक है, ठीक है, चेनाब का तो सबको पता होगा, हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े सारे प्रोजेक्ट बने हुए, इसके ऊपर सरार प्रोजेक्ट पड़ा हुआ, बड़े सारे प्रोजेक्ट है और नए भी बन रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक हम स्पेशल लेके आएंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा देखिए चेनाब ओरिजिनेट कहां से होता है, देखो ऐसे याद रखो ट्रिक
कि चिनाब के ऊपर मान लो कि कुछ प्रोजेक्ट जो 12 घंटे के लिए ओपन रहते हैं, 12 घंटे के बंद रहते हैं। 12 घंटे से क्या कैसे रहेगा, 12 लाचा ला पास, ठीक है, कौन सा 12 लाचा ला पास, ठीक है, 12 लाचा ला पास, ठीक है। किसी जगह पे 12 ला पास है, बट आप ये जो है 30 है, 12 लाचा ला पास, ठीक है, 12 लाचा ला पास है कहां पे, ये आपका भी हिमाचल में। इसके बारे में याद रखना, जो चिनाब है 2 स्ट्रीम से बना हुआ, ठीक है, चंद्रा प्लस भागा, ठीक है, चंद्र और भागा मानो कि वहां पर उस 12 लाचा ला पास में इस तरह की 2 स्ट्रीम है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके 2 स्ट्रीमों से मिलकर बना, ठीक है, 2 स्ट्रीम में मिलकर, ठीक है, ये आगे फ्लो करता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको इसकी लेंथ भी याद रखनी है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इसकी 1180 किलोमीटर है, क्योंकि रिवर इंदस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी आपकी, वो आपका चिनाब रिवर है, ठीक है, इसको इतना आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाके जो है झेलम रिवर होता है, लास्ट आपका क्या आ जाता, झेलम रिवर, झेलम रिवर। झेलम सबको पता है, लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, ठीक है, कहां से निकलता है, वैरीनाग से निकलता है। सोर्सेस का क्या, ओरिजिनेट कहां से होती है, वैरीनाग, ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट वैरीनाग से होती है। उसके बाद बुल्लर लेक में भी इसका पानी है, बुल्लर लेक से फ्लो होती हुई, ठीक है, बुल्लर जो है लेक, ठीक है, बुल्लर लेक में इसी का वाटर है, ठीक है, बुल्लर लेक में इसी का वाटर, और यहां से क्या करती है ये बुल्लर लेक से होकर ये पीओके में चली जाती है, ठीक है। आपको मैं मैप के थ्रू समझाता हूं, मानो कि यहां पर ये मानो यहां से तिब्बत से आपकी इंदस निकलती है इस तरीके से, ठीक है, और आपकी यहां से जो है तिब्बत के पैरेलल में ही आपकी कौन सी निकलती है, सतलुज, सतलुज ऐसे निकलती है, ऐसे निकल के हिमाचल पंजाब से होके, ठीक है, आपकी ये सतलुज आ गई, सतलुज के बाद ब्यास इधर से होके यहाँ पे इससे मिलती है, ब्यास के बाद आपका सतलुज ब्यास, उसके बाद आपका कौन सा आ गया, रावी, ठीक है, रावी यहाँ से आती है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से चिनाब आता है आपका, चिनाब, तो चिनाब उसको साथ यहाँ पे कहीं मिलता है, ठीक है, ऊपर से आती है इसके झेलम, तो झेलम के साथ यहाँ पे मिलती है, ठीक है। मैं फिर ये आगे जाके सारे ये इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे 5 नहर बनाते हैं, ठीक है। ये देख लो आप, यहाँ पे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, ठीक है, और आपकी झेलम, ठीक है, ये सारी रिवर्स, ठीक है, सोर्सेज मैंने आपको सारे बता दिए, मैप पे भी आपको समझा रहा हूं मैं। ये सारी जब होती है ये यहां पर आके मिलती है चिनाब से, चिनाब के साथ झेलम मिलती है, इसको क्या कहते हैं, जूम जिस जगह पे है, ठीक है, इतना ही काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद रावी भी आके इसके साथ मिलती है, सराय सिंधु, इस जगह क्या नाम है, सराय SARAY, सराय सिंधु, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी आप देख लेना, सिंधु ऐसे ही होगा, सराय प्रोनाउंस सराय सिंधु, ठीक है। उसके बाद भाई याद रखना, ब्यास और सतलुज ये आपके इंडिया में ही मिलती हैं, इंडिया में कहां पर मिलती है, हरिके में, हरिके कहां पे आपका, पंजाब में भैया, हरिके में यहां ही आपकी क्या बनाई गई है, हरिके में ही आपका बैराज बना, हरिके बैराज बना है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पर ये मिलती है क्योंकि ब्यास जो है वो निकल के इंडिया से निकलती है और इंडिया में मिल जाती है, ठीक है, हरिके बैराज बना, और इसी बैराज के ऊपर इंटरनेशनल इंडियन जो है इंदिरा गांधी जो है नेशनल कैनाल बनाई थी, कैनाल जो इंदिरा गांधी के नाम से इसी बैराज से निकल, बैराज क्या होता है, जहां पर पानी को कंट्रोल किया जाता, रोका जाता, ठीक है, बैराज बनाया गया, यहां से फिर ये होके आगे यहां पर मिलती है, इस जगह से आगे जो ये 5 इकट्ठी होकर डिस्टेंस कवर करती है, इसको बोलते हैं 5 नट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जो डिस्टेंस ये 5 रिवर्स इकट्ठी होकर कवर करती हैं, इस जो छोटे से डिस्टेंस को हम कहते हैं 5 नट, और 5 नट कहां पे आके मिल जाता है भैया आपका, इंदस में कौन सी जगह मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल टिक लगा दो इसके ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिथानकोट, ये कौन सी जगह जहां मिलते हैं, ये मिथानकोट पाकिस्तान में जाके मिल जाते हैं। उसके बाद ये आपकी जो है इंदस कहां से होके, इंदस आपकी कराची में, ठीक है,
कहां पे फ्लो करती है? आपके अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में यहाँ पे फॉल कर जाती है, वहां पे एक डेल्टा बनाते हुए, ठीक है क्लास। तो जो भी आपको इसमें कुछ डाउट लगे होंगे, ठीक है, वो आप कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इनके ओल्ड नेम्स, क्योंकि क्लास काफी लेंथी हो गई है, ओल्ड नेम्स भी करेंगे, और बच्चे जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो पाकिस्तान में, और कुछ जो इसके साथ लद्दाख में जैसे जस्कार हो गया, ठीक है, इस तरह की, और गिलगित में गिलगित शोक वगैरह जो है वो मिलती है, वो उस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।